People play games like Kanijut. Kanijut means egg fighting, though it's a ball game, and how a form of kabaddi. तो इसी बिहू में, रंगोली बिहू में लोग क्या कहते हैं, कनीजुट की एक टाइप की एक फाइटिंग गेम है धोप। ये असमीज वर्ड है, तो धोप असमीज लैंग्वेज में एक बॉल गेम को बोलते हैं। हाउ एक फॉर्म ऑफ कबड्डी, कबड्डी के एक फॉर्म को हाउ भी बोलते हैं ना असमीज लैंग्वेज में। तो ये सब गेम्स कनीजुट, धोप, हाउ जो असमीज लैंग्वेज में ये तीन टाइप की गेम्स है, जैसे एक फाइटिंग बॉल गेम एंड कबड्डी यहाँ लोग खेलते हैं कब, रंगोली बिहू के टाइम। बिहू सॉन्ग्स एंड डांसेस आर आज स्पेशल as बिहू फूड स्पेशलिटीज लाइक चीरा, पीठा, लड्डू। तो जैसे बिहू सॉन्ग्स एंड डांसेस आर आज, जैसे उस टाइम पे हम स्पेशली बिहू सॉन्ग्स गाते हैं, बिहू डांस भी करते हैं, ये बहुत स्पेशल होते हैं। हमारे फूड भी उतने ही स्पेशल होते हैं जैसे इतने स्पेशल हमारे बिहू सॉन्ग्स और डांसेस होते हैं। तो हमारी फूड स्पेशलिटीज में अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो फ्लैटेंड राइस को हम बोलते हैं चीरा, राइस केक्स, पीठा, स्वीट बॉल्स, लड्डू, दैट मींस लड्डू। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे। तो हम बिहू में कौन से फूड बना के ज्यादा, किस फूड की स्पेशलिटीज होती है, चीरा, पीठा एंड लड्डू। चीरा जैसे फ्लैटेंड राइस, पीठा राइस केक्स, लड्डू स्वीट बॉल्स। उसी दिन हम तुलसी माँ को पूजा करते हैं। We also enjoy this special festival आज हम enjoy नवरोज। जैसे तुम लोग नवरोज को एंजॉय करते तुम्हारे लिए घर, तो हम लोग भी ये रंगोली बिहू को बहुत एंजॉय करते हैं। टू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर एंड सेलिब्रेट बिहू विद अस। तुम नेक्स्ट ईयर एक प्लान करके गुवाहाटी यू नो असम की कैपिटल है गुवाहाटी, आओ और हमारे साथ नेक्स्ट ईयर बिहू को सेलिब्रेट करो। प्लीज कीप माय प्रणाम टू योर पेरेंट्स। तुम मेरा प्रणाम मतलब नमस्कार, तो अपने पेरेंट्स को तुम मेरा प्रणाम देना। फिर यहाँ वो अपनी लेटर को कंप्लीट करता है। योर लविंग फ्रेंड प्रणाम मीन्स हम जब ब्लेसिंग्स पाने के लिए पाँव छूते हैं बड़ों के एल्डर्स को, उसको बोलते हैं प्रणाम। तो यहाँ वो अपनी लेटर को एंड करता है खुद के नाम के साथ। तो जब लेटर क्लोज होती है तो यहाँ जो लेटर सेंडर है अपना नाम उसके साथ लिखता है, योर लविंग फ्रेंड भानु। अभी नेक्स्ट को जो भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है इस दो लेटर के ऊपर बेस है। ये नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब एक वर्कशीट बनाएंगे तो ये क्वेश्चन के साथ हम आंसर आपको सेंड करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, टू फैक्ट्स वन फिक्शन। यहाँ हम देखेंगे फैक्ट्स फिक्शन के बारे में। फैक्ट्स मीन्स द रियल और ट्रू थिंग्स, फिक्शन मीन्स कभी कभी हम कुछ इमेजिन करते हैं, कभी कभी कुछ ट्रू थिंग्स नहीं होता है, फिर भी हम उसको फिक्शनली बोलते हैं, काल्पनिक जो बोलते हैं ना इमेजिनरी, तो उसको बोलते हैं फिक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शन। तो यहाँ एक ऐसी एक्टिविटी हम करेंगे क्लासरूम में, तो उसमें पता चल जाएगी फैक्ट्स क्या है और फिक्शन क्या है। The teacher divides the students in groups of 4 in each। तो क्लासरूम में इस एक्टिविटी को दिखाने के लिए टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पर डिवाइडिंग द क्लास द टीचर कैन यूज रोल नंबर 1 to 4। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम रोल नंबर के हिसाब से उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो मूविंग टू स्टेप 1। स्टेप 1 में हमको क्या करनी पड़ेगी, ऑल ग्रुप मेंबर्स थिंक ऑफ 2 things about themselves that are true or facts and one that is not true। not true means fiction, but not only true, पूरा true नहीं है, but वो fiction की तरह imaginary की तरह imagination की तरह यूज की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं fiction that is not whole true। Here as per the subject matter of the lesson, tasks can be carried out। For example, students think of their own festival, religion, community and prepare facts and fiction। तो इसमें हम कैसे टास्क दे सकते हैं कि स्टूडेंट अपने फेस्टिवल के बारे में सोच सकते हैं, या तो अपने रिलीजन के बारे में फैक्ट ले सकते हैं, या तो कम्युनिटी कुछ फैक्ट उनके पास होता है, रियल इंफॉर्मेशन, तो इसको फैक्ट्स बोलते हैं। कुछ रियल फैक्ट्स उनके पास नहीं होते हैं, तो इमेजिनेशन होते हैं, तो उसको फिक्शन की तरह दिखा सकते हैं। स्टेप 2। One at a time each student tells group mates
The three self-descriptive statements without saying which is fiction and which are facts. For example, I come from Kerala. I fly kites on Uttarayan. We prepare many dishes on this day. तो एक टाइम में हम क्या बोल सकते हैं कि एक ग्रुप को बोल सकते हैं कि कुछ सेल्फ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स बनाए, जैसे खुद अपने से बोलना, उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स। अपने स्टेटमेंट को खुद ही डिस्क्राइब करना विदाउट सेइंग व्हिच इज फिक्शन एंड व्हिच आर फैक्ट्स। उसमें से ऐसी डिस्क्रिप्शन होगी, स्टेटमेंट्स होगी जिसमें कुछ फैक्ट्स रहेगी या ट्रू स्टेटमेंट रहेगी, कुछ फिक्शन है, कुछ इमेजिनरी रहेगी। पर हम किसी को ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ऐसे बोलेगा, I come from Kerala. I fly kites in Uttarayan. We prepare many dishes on this day. तो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं केरला से आया हूँ और मैं उत्तरायण को काइट्स फ्लाई करता हूँ और हम लोग इस दिन बहुत सारे डिशेस प्रिपेयर करते हैं। स्टेप 3, ग्रुपमेट्स आस्क क्वेश्चंस टू ट्राई टू फिगर आउट व्हिच स्टेटमेंट इज फिक्शन। तो नेक्स्ट, ये जो ग्रुप ने जो अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट दी है, तो दूसरे ग्रुप को पूछ सकता है कि तुम बोलो इसमें से फिक्शन क्या है। ग्रुपमेट्स आस्क क्वेश्चंस टू ट्राई टू फिगर आउट व्हिच स्टेटमेंट इज फिक्शन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फिक्शन है, दैट इज क्या वो ट्रू, फिक्शन मींस ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल, वेयर इज केरला सिचुएटेड, केरला कहाँ पे है। व्हिच इज देयर मेजर फेस्टिवल, तो केरला की मेजर फेस्टिवल क्या है। डू दे फ्लाई काइट्स, यहाँ से पता चल जाता है, जैसे कि वो बोलता है कि आई एम फ्रॉम केरला, आई फ्लाई काइट्स इन उत्तरायण, तो हमको यहाँ से पता चल जाता है कि इट इज ए फिक्शन, क्योंकि केरला में रहने वाले लोगों की उत्तरायण फेस्टिवल नहीं होती है, फेमस फेस्टिवल नहीं होती है। तो केरला के लोग ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका मेजर फेस्टिवल है ओणम। पर यहाँ स्टूडेंट ने क्या बोला है कि आई फ्लाई काइट्स इन उत्तरायण, तो यहाँ पता चल रहा है उसने फिक्शन दिया है, जानने के लिए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जैसे कि डू दे फ्लाई काइट्स, अगर केरला में उत्तरायण मेजर फेस्टिवल नहीं है, क्या वो काइट्स फ्लाई करते हैं। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, क्या है फ्लाई काइट्स इन उत्तरायण, तो ये स्टेटमेंट है फिक्शन, क्योंकि केरला की मेजर फेस्टिवल है ओणम, तो वो लोग शायद से उत्तरायण इतने कॉम्पैक्ट मेजर में सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से आई फ्लाई काइट्स इन उत्तरायण इज अ fictional statement. Step 4, groupmates work together to guess which statement is fictitious and give reasons for their guesses. तो जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि I fly kites in उत्तरायण, ये fictitious statement है, वैसे ही ग्रुपमेट्स को एक साथ काम करके बताइए कि ये क्यों है। अगर ये fictitious statement है तो क्यों है, तो अपनी गेस पे उनको रीजंस दे देंगे। Groupmates share with the class something interesting they learned about each of their group members. तो groupmates इस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 4. In the main text, words like a variety of dishes are given. Please note that a singular word is used to describe a number of persons or things taken together. Such words are called collective nouns. In the bracket given below, a list of collective nouns is mixed up, working groups or pairs and identifier. तो इस एक्टिविटी में हम क्या देख रहे हैं कि हम जब हम टेक्स्ट बुक में ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हम देख रहे हैं, वैरायटी ऑफ डिशेस। तो यहाँ आप नोट करो कि दैट ए सिंगुलर वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये एक सिंगुलर वर्ड है पर ये प्लूरल को दिखा रहा है। वैरायटी ऑफ डिशेस मतलब एक डिश नहीं है, बहुत सारे डिशेस है। तो एक सिंगुलर वर्ड अगर कोई प्लूरल थिंग्स को या एक चीज को एक साथ दिखाता है, नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स को एक साथ, जैसे वैरायटी ऑफ सिंगुलर वर्ड है पर एक बहुत सारी चीजों को कलेक्टिवली दिखाना है। तो अगर हम कलेक्टिवली या ग्रुप में कोई चीज को दिखाते हैं तो उस टाइप के वर्ड को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो अब मैं बोलूँगी वैरायटी ऑफ डिशेस, तो वैरायटी क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो अगर एक सिंगल वर्ड एक नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन्स को ग्रुप में दिखाता है, कलेक्शन में दिखाता है, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो इस तरह के कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में आज हम इस एक्टिविटी से पता करेंगे। तो
देखिए इतने सारे कलेक्टिव नाउन्स दी गई है और उसकी यूजेस हम यहाँ करेंगे। तो ये आपको खुद करना है, पर ये मैंने आपके लिए कर दिया है। जैसे कि स्टूडेंट्स, वो किससे बनती है? ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स को लेके वहाँ क्या कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स मिलती है। तो वहाँ हम एक वर्ड यूज करेंगे जो कि कलेक्टिव नाउन है, जिसको बोलेंगे क्लास, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सो जब हम एक ग्रुप ऑफ सिंगर है तो वो ग्रुप ऑफ सिंगर को, वो कलेक्शन को हम बोलेंगे ए कोयर ऑफ सिंगर्स। लाइकवाइज अ क्रू ऑफ सेलर्स, a band of musicians, a gang of thieves. See, these are the collective nouns. Choir, crew, band. Musicians की collection के लिए हम लगाते हैं band. Thieves की collection के लिए gang. A gang of, and these are nouns. A regiment of soldiers, a flock of tourists, a tribe of natives, a catch of fish, a flock of birds, a haul of fish, a herd of deer, और cattle, elephants, goats, buffaloes, इस सबको ये हर्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं as collective noun. A litter of puppies, kittens, dogs, a swarm of bees, ants, rats, flies, a team of horses, dogs, oxen, a kennel of dogs, a galaxy of stars, a stack of wood, a fleet of ships, an album of stamps, autographs, photograph, a pack of cards, a bucket of flowers, a bunch of keys, a range of mountains. आप देखो ये सारे के सारे जो कलेक्टिव नाउन्स है यहाँ आपके बॉक्स में दी गई है, ऑप्शन बॉक्स में। यहाँ से पर्टिकुलर जो कलेक्टिव नाउन जिस कलेक्शन के लिए चाहिए आप उसको पिकअप करो और अपनी जगह पे यहाँ